राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका एंड यू आर वाचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल देसी डीवा इंग्लिश विद दीपिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। First thing that I want to tell you that I have written all the things already because I didn't want to waste your time. So I want to convey all the things very clearly and quickly so that we could save our time. And one more thing, आप इसको लिखना मत, जब भी मैं समझाऊँ आप बस प्लीज़ समझ लेना, बिकॉज़ इसका एक फ़्लो चार्ट मैं वीडियो के एंड में सेट कर दूँगी, जिससे कि आपको ये लिखना ना पड़े और आपका टाइम भी बचे। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, टाइटल क्या है, द स्टोरी बिहाइंड द वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड के पीछे की जो होल स्टोरी है, जो पूरी स्टोरी है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आई होप। और अगर नहीं भी होता है तो प्लीज़ या तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम यहाँ से समझ में नहीं आया। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो एज आई हैव रिटन, जैसा कि मैंने लिखा है, इंग्लिश मोर देन जस्ट अ वर्ड। इंग्लिश क्या है, एक वर्ड से बहुत बहुत ज़्यादा है। ये एक लैंग्वेज भी है, ये एक सब्जेक्ट भी है, ये एक एडजेक्टिव भी है, ये एक नेशनलिटी भी है। इंग्लिश इतना वाइड रोल प्ले कर रहा है अपनी लाइफ में, इसीलिए ये ना सिर्फ इंडिया में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 75+ कंट्रीज़ में ये ऑफिशियली बिल्कुल यूज़ में लिया जा रहा है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम ओरिजिन से। हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। ओरिजिन का मतलब होता है अस्तित्व में आना, कि इंग्लिश वर्ड कैसे अस्तित्व में आया था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अस्तित्व में आया था एंगल वर्ड से। एंगल क्या था, एक जर्मेनिक ट्राइब होती थी जो जिस लैंड पे वो रहती थी उसको एंग्ला लैंड बोला जाता था, जिससे कि इंग्लैंड बन गया बाद में। एंड एज यू कैन सी, एज वी ऑल नो, कि हमें पता ही है कि इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उनको हम इंग्लिश पीपल बोलते हैं, और वो जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसको हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ हो रही है इंग्लिश वर्ड का और किस एस्पेक्ट में यूज़ हो रहा है। फर्स्टली ओरिजिन में आपको बता देती हूँ। फिफ्थ सेंचुरी में एक अपनी जर्मैनिक ट्राइब होती थी, एक यूरोपीय जनजाति होती थी, जिनको एंगल बोला जाता था, और एंगल जिस लैंड पे रहते थे उसको इंग्लैंड बोला गया। तो इंग्लैंड से ही एसोसिएट हुआ है अपना इंग्लिश, क्योंकि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो इंग्लिश यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, दैट इज़ नॉट इंग्लिश, दैट इज़ इंग्लिश। तो आप इसको हमेशा अच्छे से प्रोनाउंस किया कीजिए। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इंग्लिश की स्पेलिंग में सी लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। नो, दिस इज करेक्ट। इंग्लिश की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये अपनी एंशियंट टाइम की इंग्लिश की स्पेलिंग है। पहले इंग्लिश की स्पेलिंग को ऐसे ही लिखा जाता था। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक मॉडर्न इंग्लिश। ये बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश की स्पेलिंग की ही जैसी है। आज के टाइम में हम एच लिखते हैं, पहले क्या था, इसमें सी लिखा जाता था। तो ये आपका ओल्ड टाइम में लिखा जाता था और ये आपका अभी लिखा जाता है, अभी यूज में है। सिंपली अगर आपको हिंदी में इसको बोल के देखना है, प्रोनाउंस करके देखना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रोनाउंस करके देखेंगे इंग्लिश। इसमें ये जो स होता है, ये स्लेट वाला स नहीं होता है, ये सलगम वाला स होता है। और इंग्लिश में आप इसको प्रोनाउंस करके देख सकते हैं, इंग्लिश। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन को भी कोई कोई प्रोनाउंसिएशन बोलता है, बिकॉज ऑफ दिस। वो सोचते हैं कि नाउन बीच में आया हुआ है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन होगा, नहीं, ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा।
Okay, I think it is clear to all of you. If you got any doubt, then please ask me out in the comment box. So नेक्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस होना, कोई भी चेंज आना। ठीक है, इंग्लिश में कैसे कैसे चेंज आया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्टली हमने देखा इंग्लिश की स्पेलिंग में क्या होता था, सी होता था, ये बिल्कुल ओल्ड टाइम में होता था। उसके बाद क्या हुआ, सी के बाद इन्होंने एच भी ऐड कर दिया, सी के बाद एच भी ऐड कर दिया, वो आपका मिडिल टाइम में होता था, मिडिल पीरियड में होता था। उसके बाद अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी स्पेलिंग यूज कर रहे हैं, ENGLISH। ओके, ये अपना क्या है, मॉडर्न इंग्लिश की स्पेलिंग है। सो नेक्स्ट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इंग्लिश एक ना ही वर्ड है, ना ही ये एक लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज तो है ही है, साथ ही ये सब्जेक्ट है, ये एक एडजेक्टिव है, एक नेशनैलिटी है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। लैंग्वेज है, ये हम सबको पता है, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लैंग्वेज तो है ही, जो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई है। इंग्लैंड में कौन है, जो एंगल ट्राइब, यूरोपियन ट्राइब अपनी आई थी। ठीक है, ये आप प्लीज ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट कैसे है, सब्जेक्ट ऐसे है क्योंकि इसको हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव कैसे है, आई होप कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी को बताएं। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इंग्लिश कल्चर। कल्चर कैसा है, इंग्लिश है। इंग्लिश पीपल, पीपल कैसे है, इंग्लिश पीपल है। तो वो क्या हो गया अपना, वहाँ पे अगर आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो आपका एज एन एडजेक्टिव होगा। मैं लिख देती हूँ लाइक इंग्लिश कल्चर। यहाँ पे जो इंग्लिश मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि ये कल्चर यहाँ पे क्या है, ये कल्चर यहाँ पे नाउन है और नाउन क्या है, कल्चर, संस्कृति। कैसी संस्कृति है, अंग्रेजी संस्कृति है। संस्कृति की विशेषता को इंग्लिश ने बताया है तो इसलिए यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आगे मैंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश वर्ड एक नेशनैलिटी को भी शो करता है। कैसे शो करता है, अभी मैंने आपको बताया अंग्रेजी संस्कृति, इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर को कौन फॉलो करता है, इंग्लिश कल्चर को इंग्लिश पीपल फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश पीपल मतलब जो इंग्लैंड में रहने वाले पीपल हैं उनको इंग्लिश पीपल बोला जाता है। तो ये एक नेशनैलिटी को भी शो करता है। आगे चलते हैं, अपना अगला पॉइंट है इवॉल्विंग ओवर टाइम। इवॉल्विंग ओवर टाइम का मतलब है चेंजेस आना, बहुत ही वाइड वे में, एक बहुत ही फास्ट तरीके से कोई अगर चेंज आता है तो उसको बोला जाता है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग ओवर टाइम, टाइम के साथ बहुत चेंज आया है। मैंने लिखा भी है चेंज्ड अ लॉट। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माई फर्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, आज के टाइम में अगर हम किसी को मीट करते हैं तो हम पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं, हम ऐसे पूछते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे बोला जाता था हाल हु आर्ट दू। क्या बोला जाता था, हाल हु आर्ट दू। पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता था। ठीक है, ये अपना एंशिएंट इंग्लिश के टाइम पे बोला जाता था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है अपना ये ग्लोबल इम्पैक्ट। ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे है इंग्लिश का, फर्स्टली स्पोकन इन 75 प्लस कंट्रीज, 75 प्लस कंट्रीज में बोली जाती है। साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी है किसकी, लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी मोर। बहुत सी कंट्रीज में ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो ये ग्लोबली क्या है, इम्पैक्ट कर रही है। साथ ही साथ ये कनेक्ट भी कर रही है, किसको कनेक्ट कर रही है, पीपल को
कल्चर्स को, अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, ये सबको कनेक्ट कर रही है कैसे, वर्ल्ड वाइड वे में, ठीक है, होल वे में ये सबको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इन अ शॉर्ट मैं आपको कहना चाहूँगी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अ लेगेसी एंड अ global connection. So I hope you liked the video, and if you got any doubt, then please ask me out in the comment box. So thank you so much, have a nice day.